खगड़िया जिला के गोगरी प्रखंड के अंतर्गत बोरना पंचायत के वार्ड नंबर 8 में आम के बगीचा में चौधरी हेल्प ऑर्गेनाइजेशन संगठन के बैनर तले एक बैठक आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता किया चौधरी एजाजी उल हक साहब ने और सफल मंच का संचालन किया पूर्व मुखिया धीरेन्द्र नारायण सिंह ने। चौधरी हेल्प ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष चौधरी एजाज उल हक ने अपने संबोधन में कहा, शिक्षा न केवल समाज को प्रगति की ओर ले जाती है बल्कि विभिन्न समुदायों के बीच भाईचारे और एकता को भी बढ़ावा देता है, जिससे समाज में सद्भाव और शांति बनी रहती है। आइए जानते हैं हमारे संवाददाता के माध्यम से। नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट आप देख रहे हैं NLT बिहार लाइव खगड़िया से। अभी हम खगड़िया जिला के गोगरी प्रखंड के अंतर्गत बोरना पंचायत के वार्ड नंबर 8 में है और इससे पहले भी मैं यहाँ पे आया हुआ था। और ये जो NGO है खास करके हिंदू मुस्लिम को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा को, चाहे कि जानते हैं कि समाज की सबसे बड़ी बुराइयाँ तभी खत्म हो सकता है जब हर घर में शिक्षा हो, चाहे किसी भी धर्म को हो, चाहे किसी भी बच्चे को, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे किसी भी धर्म से क्यों ना हो, उनको शिक्षा से जब तक शिक्षा नहीं होगा वहाँ पे अंधेरा ही रहेगा। इसीलिए चाहते हैं कि यहाँ पे शिक्षा दिया जाए इनको और इनको मुफ्त में शिक्षा दिलवाने का भी व्यवस्था किया जा रहा है। आइए हम चल के जानना चाहते हैं। सर, आज का जो कार्यक्रम था ये किस उद्देश्य के लिए किया गया था सर? अभी तो हम जैसे यहाँ पे आए, बहुत से आदमी लोगों को हमने बाइट लिया, तो उसमें ये बताया गया था कि ये चौधरी हेल्प ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये संगठन काम करेगी और इसमें हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय देते हुए आपसी भाईचारा को कायम रखते हुए हम एजुकेशन शिक्षा पे काम कर रहे हैं, जिसमें कि गरीब बच्चों को शिक्षा दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये कैसे शिक्षा आप देना चाह रहे हैं? देखिए, हमारा भी मकसद वो शिक्षा पर ही है, या समाज के जितने भी लोग बैठे हैं, हाँ, सभी लोगों का ये मकसद है कि चौधरी हेल्प ऑर्गेनाइजेशन के बैनर के नीचे शिक्षा पर काम होना चाहिए और वो गरीब बच्चे हों, किसी जाति किसी धर्म के हों, आने वाले दिनों में इस पर नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर काम करने की तैयारी हम लोगों की चल रही है। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो तैयारी चल रहा है सर, तो इस पे जो है यहाँ पे कितने गणमान्य लोग आने वाले हैं? कोई मंत्री, मिनिस्टर, MLA, विधायक जैसे बताया गया है? में वो माना जाए कि 100 लोग होंगे। तो आज कितने इनके एजेंडों पर यहाँ पे रखा गया है? एजेंडा कुछ नहीं है, शिक्षा से हटकर और दूसरा कुछ काम यहाँ नहीं होने जा रहा। जैसे कि कुछ बताया कि यहाँ रिंग बांध के ऊपर भी जो है हम लोग आने के बाद अगर वैसे आने के बाद डिमांड होगा, जो हमारे यहाँ जैसे एक समस्या रोड का है, रोड का, सैलाब का, वाटरवेज बांध का, ये सब डिमांड रखा जाएगा। तो सर, बहुत से NGO काम कर रहे हैं शिक्षा के ऊपर, आपको ऐसा कब से लगा कि हम भी काम करें गरीब लोगों को? शिक्षा से हमारा लगाव पुराना रहा। 2001 में हमने एक नीड एकेडमी नाम से एक स्कूल का हमने ओपनिंग किया था, उसमें भी लगभग 150 बच्चे हमारे यहाँ थे प्रेजेंट, 8 टीचर थे और उस पीरियड में भी हमने हिंदू मुस्लिम जो भी गरीब बच्चे हैं हमारे यहाँ शिक्षा ग्रहण किए फ्री में। अच्छा, तो फिर ये बीच में बंद करने का कारण क्या रहा? कुछ ऐसी परिस्थिति बन गई जिस कारण हमको बंद करना पड़ा। तो अभी आप फिर से चाह रहे हैं कि हम? हाँ, फिर बिल्कुल चाह रहे हैं। और वो कल तक हमारा ये था कि पंचायत लेवल पर ही काम हो रहा था। ये जो शुरुआत हुई है, इस शुरुआत को नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पर काम करने का इरादा है। अच्छा, ठीक है। इसके लिए आप जैसे लोग या समाज के लोगों की जरूरत है, उनका हेल्प होना चाहिए। पूरे समाज का कहिए ना। तो आपको इनके अब लग रहा है कि हम अकेले नहीं कर सकते हैं, हम संगठन के माध्यम से करेंगे तो हो जाएगा पूरा? 2-4 लोगों की या समाज की मजबूती होती है तो वो काम करने में थोड़ा ज्यादा मन लगता है। तो ऐसा लग रहा है कि आप इनकी इस काम में सफल हो पाएंगे? हाँ, बिल्कुल, सब लोगों की मदद होगी तो सफल तो होना ही होना। क्योंकि अगले बार भी तो मान लीजिए आपने काम किया, लेकिन फिर हमारा एक स्कूल था। हाँ। और ये एक ट्रस्ट के माध्यम से होने जा रहा है। तो ये ट्रस्ट भी तो हो सकता है कि आगे चल के कुछ समय दिनों जाके बंद हो जाए ट्रस्ट, यहाँ पे कोई आदमी आपका सहयोग ही ना करे। ढंग से और ईमानदारी से काम होता है तो बंद होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। क्योंकि यहाँ पे आपके साथ में हिंदू भी हैं। हाँ, बिल्कुल, और हम चाहते भी हैं कि हर समाज के लोग इससे जुड़े और हर समाज के लोगों को फायदा पहुंचाया जाए। क्या आपको ये लग रहा है कि हिंदू लोग आपको सपोर्ट कर सकता है? बिल्कुल, हमारे देखिए दूसरी बात है कि बिहार में एक नमूना है हमारा पंचायत में जो है ना सर, हिंदू मुस्लिम सब मिल के मने की एकता ही है। नहीं, वो तो एकता है। हमारे कहने का मकसद ये है कि इस संगठन जो चलेगा चौधरी हेल्प ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कितना उनका सहयोग चल सकता है? हाँ, बिल्कुल, लोगों का सहयोग है और सहयोग आगे भी रहेगा।
सहयोग है उनका पूरा इनके समर्थन के साथ में। हाँ। हिंदू साथी लोग ये मिलने जुलने वाले आए, उन लोगों का भी सहयोग है इस संस्था के प्रति। वैसे हमारे पूर्व मुखिया जी आए हुए थे तो उनका तो फुल समर्थन है कि जहाँ तक मुन्नू बाबू काम करेगा हम उनको दिलों से, धन से, बल से, हर चीज़ में उनका हम तैयार हैं उनको समर्थन देने के लिए और तैयार हैं। तो सर इस आज कितने एजेंडे पे जो है मोहर लग गई है जो कि मान लीजिए MLA जनप्रतिनिधि को आने वाले, जैसे कि शिक्षा मिनिस्टर हो गया है, इसके लिए हम मंत्री हो गया, बना रहे हैं और वहाँ संपर्क भी बना हुआ है और संपर्क बनने के बाद जो फाइनल डिसीजन मिलेगा वहाँ से ये ओके होगा कि हम लोग आने वाले हैं। तो आज सर फाइनल डिसीजन में आज है क्या क्या हुआ है? बस ये कि आने वाले जो डेट में 12-13 अप्रैल का डेट फाइनल हुआ है 2 दिवसीय प्रोग्राम के लिए। अच्छा, तो इस संस्था के पास में सर फंडिंग की तो बहुत कमी है, इनकी बहुत खर्च होगा। फंडिंग के लिए फिर समाज का बाहरी लोगों का सहयोग है। अच्छा, इसमें इनके पब्लिक से भी आप चाहते हैं सहयोग हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, सब पब्लिक का ही काम है तो सहयोग सबका चाहिए। बिल्कुल, ये तो सहयोग तो पब्लिक को भी देना चाहिए। और जो है कि इसमें जो गरीब बच्चों को जो मान लीजिए शिक्षा दिया जाएगा, इसके लिए सर अभी तक इस संस्था में जो फंड कहाँ है? देखिए अभी तो शुरुआत ही होने जा रहा है और जब ये फाइनल प्रोग्राम हमारा प्रोग्राम हो जाएगा, प्रोग्राम के बाद फिर फंडिंग होगा, फिर बच्चे को चिन्हित किया जाएगा। यानी कि लोगों को भी आप आमंत्रण कर रहे हैं कि भाई आप सहयोग कीजिए इस संस्था को। ट्रस्ट और NGO का मतलब ही होता है सहयोग। इस सहयोग के माध्यम से भी इनके काम किया। फिर हमारा जो होगा हमारे मदद भी रहेगी, जो हमारे पास भी फंडिंग होगा वो भी हम करेंगे। यानी कि आपका कहना ये हुआ कि हमारे पास जितना है तो हम तो करेंगे, लेकिन लोगों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए ताकि ये जो संस्था है शिक्षा का अंधेरा को दूर मिटाया जा सके। जिसमें कि कोई बच्चे अगर गरीब होते हैं तो उनको पढ़ने या मान लीजिए कहीं बाहर जाके पढ़ने लिखने में उनको बहुत तरह का अड़चने आता है, समस्या आती है, उसको दूर किया जाएगा इस NGO के माध्यम से। तो इस NGO के माध्यम से सर किस क्लास से लेकर किस क्लास तक का शिक्षा आप देना चाह रहे हैं? ये वो प्राइमरी लेवल पर तो पढ़ाई होगी, उससे ऊपर आते हैं किसी भी तरह की कंपटीशन की तैयारी हो, UPSC, BPSC, अच्छा, पुलिस, डिफेंस या और भी जिस सेक्टर में बच्चे जाना चाहते हैं उस बच्चे को हमारे यहाँ से इस शिक्षा के फीस होता है, फी कैसे मिलेगा, सहयोग, कपड़ा है, खाना है, वो सब भी सहयोग करेंगे। यानी कि प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक आप शिक्षा देना चाहते हैं, जिसमें कि आपका जो है इनकी कोचिंग तक का भी रहे व्यवस्था। हाँ बिल्कुल। और कुछ इसमें और क्या, बस किताब कॉपी, समाज का सहयोग, आप लोगों का सहयोग हम चाहिए हमको। सर आप अपना परिचय बताइए सर। हमारा नाम चौधरी एयाजुल हक हुआ। इस ऑर्गेनाइजेशन के आप में क्या है सर? ये चौधरी हेल्प ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था का नाम है, हमारी अध्यक्षता में उसमें काम हो रहा है। चलिए धन्यवाद सर। आज हम आपको इस बैठक में देख रहे हैं सर, आज इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या रहा सर? मेरा नाम धीरेन्द्र नारायण सिंह, पूर्व मुखिया ग्राम पंचायत राजबौरना। आज यह जो है सो पूरे शिक्षा विभाग पर बैठक रहा है कि किस तरह से बच्चों को तालीम दिया जाए, किस तरह से उसका व्यवस्था किया जाए, इसको कैसे सर्कुलेट करना है, इन सब बातों पर आम आदमी के बीच में यह चर्चा की गई है और इस पर डेट शेड्यूल किया गया है। कब का डेट रहेगा सर? 12 और 13 तारीख को रखा गया है, 2 दिन। उस दिन हमारे माननीय विधायक, MP साहब, माननीय शिक्षा मंत्री, जल संसाधन मंत्री, इन लोगों का आने का पूरा प्रोग्राम है। साथ साथ जो अच्छे वक्ता हैं उनको भी बाहर से बुलाया जा रहा है, जो इसमें बैठ करके अपना तकरीर करेंगे, प्रवचन देंगे और शिक्षा पर बढ़िया से बढ़िया कार्य के लिए प्रेरित करेंगे। तो सर ऐसा क्या लग रहा है आपको? ऐसे तो बहुत से NGO काम कर रहे हैं अभी भी, जो शिक्षा के ऊपर काम कर रहा है और गरीब बच्चों को भी वो सहायता प्रदान कर रहा है अपने स्तर से। तो आपको ये ऐसा कैसा महसूस हुआ और ये कब से आपके मन में ऐसा भावना आया जो कि चलिए हम भी मान लीजिए NGO के साथ में जुड़े और कुछ गरीब बच्चों को ये शिक्षा को? मैं तो मुन्नू बाबू के द्वारा यह प्रोग्राम का पता चला है और बहुत खुशी की बात है कि NGO से भी जुड़ करके यहाँ के बच्चे को अच्छी तालीम देने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए अच्छी व्यवस्था की जा रही है। मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूँ। इसके लिए तो सर सरकार भी तो है। सरकार तो अपनी व्यवस्था की है,
लेकिन उससे जो बच्चे छूट जाते हैं, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है, तो उसके लिए एनजीओ के माध्यम से बढ़िया ये किया जा रहा है और हम लोग इसके समर्थन में बहुत जोर शोर से हैं। यानी कि एक आप मिसाल कायम करना चाह रहे हैं कि बोरना पंचायत में यह मिसाइल कायम हो, जिससे और भी अलग अलग के पंचायत लाभ ले सकें। शिक्षा ही एक ऐसा चीज है जो कि हर चीज को मिटाई उनकी दूरी को खत्म किया जा सकता है। यह आप बिल्कुल सही बात है कि शिक्षा जो है यह भेदभाव जाति पाति सबको मिटा करके लोगों को उच्च श्रेणी तक पहुंचाने का काम करता है। यह शिक्षा ही कर सकता है। ये शिक्षा ही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। जब लोग शिक्षित होंगे तो स्वयं विकास की ओर मुड़ जाएंगे अपने। जब तक शिक्षा नहीं मिलेगा तब तक ये अधूरा रहेगा कार्यक्रम और समाज में अधूरा रहेगा। सर, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, आप आज आप एनजीओ का गठन हो रहा है आपके यहाँ बोरना पंचायत में, बड़ी लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना ये गठन हो रहा है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हाँ, ये तो हमारे समाज के लिए और ख़ास तौर पर बोरना पंचायत के लिए ये बहुत खुशी की बात है कि जिस तालीम और जिस एजुकेशन को लोग बहुत दूर से समझना चाह रहे हैं, उसको हमारे कुछ नौजवान करीब लाना चाहते हैं, हमारे बच्चों के अंदर ज्ञान पैदा करने के लिए कि हमारे बच्चे नीचे से उनके एजुकेशन मजबूत किस तरीके से हो। जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बच्चे कमज़ोर तबके के हैं या गरीब तबके के हैं, वो बच्चे अच्छी तालीम नहीं पा रहे हैं। इनके लिए हमारे समाज के नौजवान, हमारे पंचायत के मुखिया, पूर्व मुखिया और हमारे जो समाज सेवा लोग हैं, तो ये आपसी भाईचारगी की मोहब्बत की एक दलील है कि हिंदू मुस्लिम सारे लोग मिल करके बच्चों को एजुकेशन के लिए इस काम को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ बैठ करके ये तारीख मुतय्यन कर रहे हैं कि इसमें हर कास्ट के लोग आएँ, इसमें हमारे मौलाना भी आएंगे और हमारे पंडित लोग भी आएंगे, या हमारे इस तरीके से चतुर्वेदी जो उलमा होते हैं जो हमारे इस प्रोग्राम में शरीक होंगे, उनको बतलाने के लिए वो सारे लोग यहाँ तशरीफ लाएंगे। इसीलिए ये आज एक छोटी सी मीटिंग रखी गई है ताकि सभी लोग मिलजुल करके इस काम को आगे बढ़ाया जाए। यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता का जो है मिसाल पेश करना चाहते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये शुरू से हमारे यहाँ बोरना के अंदर इस तरीके से एक मिसाली चीज है कि जब भी कोई ऐसा फंक्शन होता है, चाहे हमारा क्या नाम है दीनी प्रोग्राम हो या इस तरीके से, तो भाईचारगी की ये पैगाम हमारे बोरना की सरजमीन से मिलता है। आपका सर शुभ नाम? मेरा नाम मौलाना मोहम्मद साबिर साहब, साबिक इमाम, छोटी बोरना मस्जिद। सर, आप अपना पहले परिचय दे दें। मेरा नाम हुआ जहीर आलम, मैं जनता दल यूनाइटेड से जिला महासचिव हूँ, व्यवसायिक एवं उद्योग प्रकोष्ठ से, और सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, आरटीआई कार्यकर्ता भी हूँ। वाह, चलिए, इसके लिए बहुत आपको धन्यवाद। तो सर, आज हम आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि इस कार्यक्रम के बैठक में इनका उद्देश्य क्या रहा और आपको कैसा लगा ये कार्यक्रम? उद्देश्य अच्छी है, पहल अच्छी है, और जहाँ तक मैं भी इसी पंचायत से बिलोंग करता हूँ, सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी है कि इस पंचायत में अगर किसी तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है तो उसको सफल बनाना और आगे तक उसको पहुंचाना। और जिस तरह का पहल है ये, मुझे लगता है कि बोरना में कभी इतिहास लिखा जाएगा कि एक हिंदू मुस्लिम एकता जो है यहाँ से मिसाल बनेगा, और इसके लिए मैं तैयार हूँ दिल से। और जहाँ तक मिनिस्ट्री तक आने की बात है, देखिए यहाँ पे उम्मीद है कि जल संसाधन मंत्रालय आने के लिए और प्लस जो शिक्षा मंत्री लाने का प्रोग्राम चल रहा है। देखिए, तो ये जो प्रोग्राम है ये कब होने वाला है? ये होने वाला है 12 और 13 अप्रैल को, 2 दिवसीय प्रोग्राम है। क्या 2 दिवसीय प्रोग्राम करना उचित है? हाँ, उचित है, शिक्षा के लिए बेहतर है, शिक्षा के बगैर इंसान अधूरा है। तो इसमें इतना फंडिंग कहाँ से आ रहा है? 2 दिवसीय प्रोग्राम तो मान लीजिए अच्छे संगठन नहीं करवा पा रहे हैं, तो आप कैसे करवाएंगे? एनजीओ के माध्यम से आ रहा है, मुन्नू जी के द्वारा एक एनजीओ है, एनजीओ के माध्यम से आ रहा है। अच्छा, आप इसमें इनके सहमत हैं? जी बिल्कुल है। जैसे समाज के लिए जो भी व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, जैसे भी जिस सेक्टर में बढ़ रहा है, उसके लिए मैं इसमें आपका क्या योगदान रहेगा? इसमें मेरा योगदान एक समाज, एक जिम्मेदार नागरिक के तहत जो भी हो सकता है। चलिए, धन्यवाद सर। आपको मैं अगले मीटिंग में भी आपको देखा था, इस बार भी आप इसमें यहाँ पे उपस्थित हैं, तो हम आपसे और विशेष जानना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में आज क्या हुआ सर?
मेरा नाम वीरेंद्र पटेल, जी। पूर्व प्रखंड अध्यक्ष युवा जदयू, और हम LIC से भी जुड़े हुए हैं, सामाजिक काम में भाग लेते रहते हैं। और आज जो है बैठक रखा गया है, यह अगले अप्रैल माह में 12 को जो एक शिक्षा सम्मेलन हमारे पंचायत में होने जा रहा है, उसी के लिए आज यह पूरे ग्रामीण का एक बैठक रखा गया कि किस तरह से उस प्रोग्राम को सफल बनाया जाए, और सभी लोग मिल करके इस शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का जो के लिए यह जो शिक्षा सम्मेलन किया जा रहा है। यानी कि एक ये संगठन बना के आप एक मिसाल पेश करना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम एकता का। मुस्लिम एकता का ये शिक्षा ये एक NGO नहीं है, यह एक NGO नहीं है, एक हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय एकता का परिचय है। और यहाँ से पूरे बिहार में यह संदेश जाएगा कि बोरना में हिंदू मुस्लिम एकता है और भाईचारे के साथ मिसाल चलते हैं। तो ये बात तो सर सही है, लेकिन आज जो कार्यक्रम जो होगा यहाँ पे, तो इस कार्यक्रम में जो है कितने आदमी की बुलाने का व्यवस्था किया गया है? यहाँ पर जो है उस सम्मेलन में कुछ मंत्री लोग रहेंगे, चारों हमारे विधायक जी रहेंगे, MP साहब रहेंगे, और गणमान्य लोग व्यक्ति को हम लोग निमंत्रण देंगे और उनको आग्रह करेंगे कि आइए हमारे इस प्रोग्राम को सफल बनाइए। तो आज इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो था, हाँ, मुख्य उद्देश्य यही था कि उस प्रोग्राम को किस तरह से सफल बनाया जाए। तो सफल बनाने के लिए तो इसमें और कुछ विशेष व्यवस्थाएं? हाँ, हम लोग विचार करेंगे, इस बीच में हम लोग विचार करके कि किस तरह से इसको सफल बनाया जाए। तो कितने गरीब बच्चों को यहाँ पे मान लिया जाए, एक बार में कितने गरीब बच्चों को आप यहाँ व्यवस्था कर सकते हैं, उसकी क्या व्यवस्था है? गरीब बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए, जिसको भी नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ पा रहा है, उसके लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे, उसी पर विचार होगा और आगे का काम किया जाएगा। हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ जो मान लीजिए, ये तो हिंदू मुस्लिम एकता का तो मिसाल यहाँ से चला जाएगा संदेश पूरी दुनिया को, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कितने ऐसे बच्चे होंगे जो ये संगठन या ये NGO कितने बच्चों को शिक्षा यहाँ पे एक साथ में दे सकता है? क्योंकि हमारे बोरना पंचायत है, गोगरी है, चिन्हित करेंगे कि आसपास के पंचायत में कौन वैसा है, अपने टीम के माध्यम से। हाँ, चिन्हित करेंगे कि कौन वैसा है जो कि नहीं पढ़ पा रहा है पैसा के अभाव में, उसको हम लोग मदद करके इसमें जोड़ेंगे और उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सर, आप अपना परिचय दीजिए। सर, मोहम्मद रेहान है, मैं बोरना पंचायत। सर, एक मिनट सर, आप अपना परिचय फिर से बताइए। सर, मेरा नाम मोहम्मद रेहान है, मेरा घर गोगरी है। मैं बोरना पंचायत में जो बोरना दरगाह चौक कहलाती है, वहाँ पर एक मस्जिद है, मस्जिद उमर फारूक के नाम से। मैं बहैसियत उसमें इमाम हूँ और मैं पिछले कई सालों से यहाँ पर इमामत कर रहा हूँ। और यहाँ की जागरूकता को मैं देख रहा हूँ कि जिस चीज़ में भी जिस लगन से काम किया जाता है, उसमें बड़े मेहनताना अंदाज से लोगों को एक दिखाया जाता है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हम बड़े मेहनत से करते हैं। उसी का एक मिसाल ये पेश किया जाएगा कि जो एजुकेशन को लेकर, तालीम को लेकर जो प्रोग्राम रखने की बात चल रही है, मकसद ये है कि इसमें लोगों के अंदर इंसानियत आ जाए। जब इंसानियत आएगा तो ऑटोमेटिकली एजुकेशन आ जाएगा। और फिर जगह पे जगह जो परेशानियां आ रही हैं, क्योंकि लोग इंसान को इंसान नहीं समझ रहा है, लोगों ने एक बिजनेस बना रखा है। जब एजुकेशन हमारे अंदर आएगा तो फिर हम इंसान को इंसान समझेंगे, फिर वहाँ पर कोई कौम, कोई जात नहीं होगा, फिर वहाँ पर वो लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, कोई दंगा फसाद नहीं होगा, सिख ईसाई आपस में सभी भाई भाई। तो जब हम इस चीज़ का पैगाम देंगे, उसकी शुरुआत इस बोरना पंचायत ने किया है। मैं चाहूँगा कि हम सब मिलकर इस पर हम खूब मेहनत करें और खूब हम दिखाएं और लोगों में प्रचलित करें। ये है इंसानियत कि बोरना में भी कोई इंसान है और अदर जगह भी इंसान है। यहाँ का इंसान क्या है, वहाँ का इंसान क्या है, हमें मोहब्बत दिखाना होगा। और जहाँ तक रही तालीम को लेकर, कि तालीम एक ऐसा अशिया है कि बगैर उस अशिये के इंसान इंसान नहीं होता। वो जानवर है, वो हैवान है, चाहे जाए कि वो असरी तालीम हो या दीनी तालीम हो। आज से 1400 साल पहले जब हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उस वक्त जहालत थी, लोग जाहिल थे। चाहे जाए कि वो किसी तरीके से हो,
वो इंसान को इंसान नहीं समझते थे। उस वक्त जब तालीम आया, लोगों को तालीम दी गई, शिक्षा दिया गया, तो फिर वही इंसान जो जिंदा बच्चों को दरगोर किया करते, अपने मतलब के लिए इंसानों को मार काट करते थे, फिर वही अपना जान देने वाले बन गए। इसी बात पर मैं अपनी बातों को ख़त्म करना चाहूँगा और मैं तमाम लोगों का और बोरना पंचायत के तमाम लोगों का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इस प्रोग्राम को करना चाह रहे हैं और फिर करें, और इसमें हमारी पूरी कोशिश रहेगी। जिस अंदाज से भी हमसे काम लेना चाहे हम तैयार हैं, और हमारी अपील है सभी लोगों से कि सब अपने दिल खोलकर ऐसे ही बैठे रहें कि जिस अंदाज की ज़रूरत होगी हमें, जिस लाइन से काम करने की, हम करेंगे इंशाअल्लाह। सर आज जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या रहा सर? शिक्षा सम्मेलन है, शिक्षा को आगे बढ़ाने। क्यों सर ऐसा क्यों मान लीजिए ऐसा स्थिति आ गया है कि आप लोग आ चुके हैं? बहुत गरीब तबके के बच्चे जो हैं, ये तो सरकार भी काम कर रहा है शिक्षा पे, बहुत से एनजीओ काम कर रहा है काम, लेकिन सरकार अनमने ढंग से कर रही है, उसको आगे बढ़ाने के लिए स्टार्ट किया जा रहा है। तो बहुत से एनजीओ भी है काम कर रहा है। अभी आपका गोगरी में भी एनजीओ 2-3 एनजीओ पहले से काम कर रहा है जी, जो कि कंप्यूटर का बच्चे लोगों को तालीम भी दे रहा है। जी। तो आप यहाँ पे भी मान लीजिए शिक्षा से, ये गांव से जुड़े हुए हैं जो बाहर नहीं जा पाते, अच्छा, और किसी भी एनजीओ से नहीं जुड़ा हुआ है। नहीं आज जो ये नजदीकी एनजीओ से जुड़ना चाहते हैं। नहीं, वो बात आपका सही है, लेकिन ये जो एनजीओ जो आज जिसका गठन किया जा रहा है, ये एक हिंदू मुस्लिम एकता का जो है एक मिसाल पेश करने जा रहा है। जी, ठीक है, तो यहाँ से पूरी दुनिया को संदेश जाएगा कि शिक्षा ही एक ऐसा चीज है जो कि हर अंधकार को मिटाया जा सकता है और आपसी भाईचारा को कायम किया जा सकता है। जब तक लोगों के पास में शिक्षा नहीं होगा तब तक कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इसके ऊपर जो है आज ये इनका गठन किया गया है। जी, यहाँ से ये संदेश पूरे विश्व को जाएगा। जी। तो आपका इसमें सर क्या रोल रहेगा इसमें? ये जो सम्मेलन है इसको हम लोग सफल बनाएं और भरपूर से मेहनत साथ दें दोनों भाई को कि वो आगे बढ़ाएं। यानी कि आप चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता कायम रहे। जी, हम चाहते हैं। जैसे कि अदर जगह क्या हो जाता है कि थोड़ी बातों के ऊपर जो है वहाँ पे दंगे फसाद रहते हैं। नहीं है, यहाँ सभी चीज में सब एकता रहते हैं। ये तो अपना खगड़िया का ही एक ऐसी धरती है जो कि आज तक मिसाल पेश किया हुआ है। तो सर इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे सर? मेरा नाम नहीं, हाँ, मेरा नाम निरंजन कुमार सिंह है, अमन कोचिंग सेंटर के व्यवस्थापक हैं। अच्छा, वो कोचिंग सेंटर भी आप पहले से चला रहे हैं ना? अच्छा, तो कोचिंग का कोचिंग सेंटर बोरना लगभग 27 वर्षों से मैं चला रहा हूँ। 27 वर्षों से चला रहे हैं। तो सर इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे सर? सर यही कहना चाहते हैं, हम लोगों के समाज में जो मुन्नू बाबू कर रहे हैं, बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग अपने जी जान से, जैसे हो, धन से हो, बल से हो, हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं, जिससे कि हमारी गांव की जो है शिक्षा व्यवस्था जो है ऐसा उच्च कोटि का हो जाए जो कि पूरे देश में नाम हो जाए। IAS IPS UPSC BPSC यहाँ के बच्चे करें। यानी कि जो गरीबी तबके के लोग हैं, हम लोग उसको धन से, जन से, बल से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अभी चाहते हैं कि हमारे मोहल्ले, गांव से, पंचायत से, इनके यहाँ से अच्छे ऑफिसर बने हैं। जी, इस पंचायत का नाम हो बोरना पंचायत का। चलिए सर, आप अपना परिचय दीजिए सर। हमारा नाम राजीव रंजन है। हम एक पंचायत में डीलर हैं जो समाज सेवा करते हैं। संजोग से आए थे KYC करने के लिए, तो पता चला कि यहाँ मीटिंग हो रहा है, सारे लोग बुलाए, तो फिर हम यहाँ आके जैसे हो स्वशरीर योगदान दिए। इसमें सर यानी कि पूरी सामर्थ्य है आपका इसमें। जी, जो भी लगे, धन से या बल से या जैसे लगे, हमारे सर लोग यहाँ तैयार हैं हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल कायम करने के लिए। हमारे जिला में ही नहीं, पूरे बिहार में यह हमारे गांव की बड़ाई है, जो कि यहाँ के कभी ऐसा कोई दुर्घटना नहीं हुआ है। अब तक हम लोग भाईचारे से जी रहे हैं। धन्यवाद सर। आज जो कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे, तो इसका क्या उद्देश्य रहा सर इस कार्यक्रम का? देखिए, सबसे पहले नाम मोहम्मद, मेरा नाम मोहम्मद जुल्फिकार है। या जोर से बोलिए सर थोड़ा सा। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा, अपने परिचय देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद जुल्फिकार है, इसी बोरना के रहने वाले हूँ। और ये प्रोग्राम का मकसद ये है
कि हम गरीब बच्चे को कैसे ऊपर ले जाएं, समझ गए, हम गरीब बच्चे को कैसे हम ऊपर ले जाएं। अब जिस बच्चे के पास की पढ़ने का ललक है लेकिन पैसा नहीं है, वो गरीब बच्चा जो बिल्कुल पीछे रह जाता है, पीछे रहता है, वो बच्चा पढ़ नहीं पाता, कोशिश तो किया लेकिन पढ़ नहीं पाया। तो हम यही मकसद है कि हम लोग उस बच्चे को भी हम साथ लेके चले। पैसे वाले बच्चे DAV जाते हैं, सैनिक जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। जैसे मंत्री का बच्चा हो या पैसे टीचर का बच्चा हो, ये किसी पैसे वाले का, लेकिन गरीब के बच्चे को पैसे का होता कमी पड़ता है। जब कमी पड़ता है तो वो बच्चे पीछे रह जाता है, वो अच्छे स्कूल में अच्छे एजुकेशन हासिल नहीं कर सकता है। इसी वजह से ये प्रोग्राम को रखा जा रहा है। इस गाँव का नाम पंचायत के है और दूसरे बात मैंगो ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा अच्छा, समझ गया। बल्कि ये देखा भी जा रहा होगा कि आपके वीडियो में भी आ रहा होगा, ये मैंगो ग्राम के जगह पे हम लोग बैठे हुए भी है। इसके गाँव का नाम जो है बोरना पंचायत उर्फ में मैंगो ग्राम रखा गया है। अच्छा अच्छा, समझ गया सर। इसी बात से मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद जय भारत। आज का कार्यक्रम आज से प्रारंभ हो चुका है। चौधरी हेल्प ऑर्गेनाइजेशन, ये संस्था NGO का नाम रखा गया है, जो कि सिख हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एकता का मिसाल आज यहाँ से पेश होने जा रहा है पटना पंचायत से। तो सर सभी का तो हो चुका है, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ नवीन। सर आपका नाम क्या हुआ सर? नवीन झा। तो सर आज आपके पंचायत में बोरना पंचायत के वार्ड नंबर 8 में यहाँ पे शिक्षा का जो है एक कार्यक्रम रखा गया है 2 दिवसीय कार्यक्रम। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छी बात है, अगर शिक्षा का उत्थान हो इसमें क्या कहने का बात है। सब हम लोग आपस में जो है मिलजुल कर रहे हैं, सभी का विकास हो, हम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी का जो है उत्थान हो, जिससे भारत महान बने। यानी कि आपसी भाईचारा कायम बनाना चाहते हैं, एक मिसाल पेश करना चाहते हैं आप जी हाँ, अपने हिंदुस्तान के लिए या जी हाँ, देशों के लिए, ताकि दुनिया देखे। जी हाँ, जी हाँ। देखिए हम एक छोटी सी गांव में रह के इतना हम एकता आपसी भाईचारा प्रेम बना के रहते हैं जो आगे हमारे। तो सबसे बड़ी कारण क्या हो जाता है कि जो एक दूसरे के ऊपर जो है दंगा फसाद होने लगता है? ये आपसी वैमनस्यता के कारण, उनकी शिक्षा नहीं है, या जिसको कह सकते हैं ज्ञान के अभाव में जो है लोग ऐसा करता है। तो ज्ञान आएगा कहाँ से सर? जब शिक्षा जब ज्ञान का होगा समाज में, या मान लीजिए व्यक्तित्व में जब ज्ञान उभरेगा, तब समझेगा कि हम मानव आपस में हम भाई भाई हैं। ऐसे जो है भाईचारे का नाता जो है किसी की बात में आकर के उससे कुछ बोल देना, आपस में लड़ जाना, झगड़ जाना, ये अच्छी बात नहीं। अच्छी बात नहीं है। तो इसके लिए सबसे कारगर उपाय यही है कि उनको शिक्षा दिया जाए। अगर उनके पास शिक्षा होगा तो ये आपसे भेदभाव ये सारा सब मिटेगा, सब मिट जाएगा। यहीं से आपने जो है एक समाज में एक दीपक जलाना चाहते हैं अभी इसमें, यानी कि इसमें आपका सहयोग समर्थन जी हाँ, 100% आप समर्थन दे रहे हैं। तो कल के दिन आपको हो सकता है कि कुछ पैसे को भी, रुपया को भी देना पड़े, कि आप उसमें देने में हैं? जरूर मदद करेंगे, अभी हैं, दे सकते हैं। जी हाँ।